हेलो एवरीवन, आप सभी का वेलकम है मेरे इस फिर से शादी वाले नए ब्लॉग में। तो दुल्हन के लिए तो काफ़ी कुछ ख़रीदा जा चुका है और अब बारी है दूल्हे की। तो हमारे घर के जितने भी मेल मेंबर्स हैं, आज आप उन सब से मिलेंगे। तो हम सब एक हमारे यहाँ पास में मार्केट पड़ती है और वहाँ पे एक साहब करके एक मार्केट दुकान है, वहाँ पे हम पहुँचे सारे लोग। तो कम से कम 8-9 लोग 10-11 लोग थे। तो देखिए हम आ गए वहाँ पे और हमें यहाँ से लेना है दूल्हे के लिए, दूल्हे के भाई के लिए, बच्चों के लिए और बहनों के लिए, मतलब एवरी मेंबर के लिए, मेल मेंबर के लिए यहाँ से सूट चाहिए। तो हमने उनको बताया कि हमें क्या क्या चाहिए और हमारे यहाँ देखो ये मामी जी हैं हमारी, ये मेरा भाई है और ऐसे करके बहुत सारे लोग आए, धीरे धीरे बताते जाऊँगी। हमने थोड़ा सा मुआयना किया वहाँ पे कि क्या क्या चीज़ें हैं, क्या क्या वैरायटी चीज़ें हैं। फिर उन्होंने दिखाना शुरू किया दूल्हे के लिए, उन्होंने दिखाना शुरू कर दिया है दूल्हे के लिए। तो हम शेरवानी नहीं ले रहे हैं, हम ये अलग से कुर्ता सेट ले रहे हैं। कुर्ता है ये और इसके साथ साथ पैंट आएगी। तो फैयाज मतलब दूल्हे ने, यानी फैयाज नाम है इसका, हमारे देवर हैं। तो उसने मापना शुरू कर दिया है कि क्या क्या चीज़ उनको फिटिंग आने वाली है। तो ये भी ट्राई किया, ये भी ठीक था, बट कंफर्टेबल की जो बात होती है ना वो नहीं। और फिर गर्मियों का भी सीज़न चल रहा है, तो हम लोग ये से देख रहे थे कि ऐसा ले। तो फिर फाइनल में वो वाला फाइनल हो गया, वाइट कलर का कुर्ता फाइनल हो गया। और ये मेरा भाई, इसने अब ट्राई करना शुरू किया। तो इसको बंद नेक का सूट चाहिए था, तो बहुत उसको फर्स्ट वाला पीस ज़्यादा सब फिटिंग सभी बोल रहे थे, बट कलर्स ऑप्शन ट्राई करने थे। ये भी अच्छा था, लेकिन उसको ये चीज़ पसंद नहीं आई, एम्ब्रॉयडरी शाइनिंग उसको समझ में नहीं आया। तो और बहुत सारे देखे गए, फाइनली उसने ये वाला देखा और सबको ये वाला पसंद आ जाता है सूट। और कलर वाइज और फिटिंग वाइज भी ये फिट था, तो सब ने उसको यही एडवाइस किया। अब बारी आती है मेरे दूसरे बहनोई की, यानी कि दूसरे बहनोई नहीं, एक ही है। तो उन्होंने ट्राई करना शुरू किया और ये देखिए उनके गोल गोल ढोल जैसे पेट के साथ उन्होंने सूट ट्राई किया और कहते हैं इसका क्या ही करूँ। भाई ने 2-3 तरह के सूट ट्राई किए और ये भी अब सही लग रहा था हम लोगों को। तो फिर ये वाला शायद फाइनल हो गया है, बट अभी फिटिंग के लिए सारे रुक गए हैं, इसलिए मुझे पता नहीं है कि ये वाला है कि कौन सा। बट इसमें एक चीज़ थी जो हम लोग को बहुत ज़्यादा, ये शायद नीचे रखा है। अब ये है मेरी अप्पी का बेटा, बड़ा बेटा, और इसको ट्राई किया गया, फैज़ान नाम है इसका। और इसको, इस पर ब्लैक कलर मुझे ज़्यादा अच्छा लग रहा था, बट उन्होंने बोला ये धूल अट्रैक्ट करने वाला फैब्रिक है, तो भैया ऐसा फैब्रिक तो बिल्कुल नहीं चाहिए। और फिर उसको भी मेरे भाई जैसा, अपने मामू जैसा चाहिए था, तो उसने ये वाला सिलेक्ट किया। देखा उसने ये भी, बट उसको ये कुछ खास पसंद नहीं आया। और फिर आखिर में उसने ब्लू कलर का ही पसंद किया। अब ये अप्पी के दूसरे बेटे, यानी कि मेरी ननद के दूसरे बेटे की बारी है। ये मेरी खाला खड़ी हुई है सामने, तो उसको ये वाला, उसने ये पहना और सबने उसको कहा ये बेस्ट है। और ये सूट देख के ना मुझे स्टूडेंट ऑफ द ईयर की याद आ गई। ये है, एक और भाई है घर में, उनका बेटा, और वो ट्राई कर रहा था। देखे देखे कैसे मस्ती से। और जब भी मैंने वीडियो बनाया उसके बाद कहता है बताओ, दिखाओ मेरा वीडियो, मेरा फ़ोटो कैसा है, मैं कैसा दिख रहा था। तो मैंने उसको दिखाया। फिर बारी आती मेरे बेटे की, मैं उसको रेड कलर का लेना चाह रही थी, बट ये रेड कलर नहीं है, ब्राइट रेड नहीं है, मरून था। और कई सारे उसने भी ट्राई किए, ब्लू वन उतना ज़्यादा बेस्ट नहीं दिख रहा था। फिर और ब्लैक भी ट्राई किया, थोड़ा सा ओल्ड फैशन लग रहा था मुझे। ये वाला तो अच्छा लग रहा था, बट फैब्रिक में थोड़ा पेंट जैसा था और लगा कहीं वो धुल ना जाए। और ये भी कुछ खास पसंद नहीं आए। फिर उसने पहना ये वाला कलर, ये थोड़ा डिफरेंट लग रहा था, तो हमने ये वाला फाइनल कर दिया। अब ये हैं हमारे हस्बैंड जी, जिन्होंने ब्लैक का आउटफिट ऑलरेडी पहना हुआ था और उस पर वो सूट ट्राई किया, तो अच्छा दिख रहा था। ये तो मुझे भी बहुत अच्छा दिखा और ये वाला मुझे पसंद नहीं आ रहा था, बट कई लोगों ने बोला है कि हाँ सही है। बट फिर ये भाई, उनके छोटे भाई ने ट्राई करके देखा कि उनको, तो उन्होंने पहली बार में ही इसको डन कर दिया था। बट मैं इससे सेटिस्फाई नहीं थी, क्योंकि मुझे बिल्कुल प्रिंट उसकी नहीं अच्छी लग रही थी। फिर ये एक और सूट मैंने एक जगह देखा, तो फिर मैंने कहा कि ये वाला पहने।
और फिर उन्होंने और भी पहन करके देखे बट उनको समझ में नहीं आया छोटे भाई ने। फिर ये वाला सूट मैंने देखा और ये वाला बिल्कुल डन था। इसका फैब्रिक भी बहुत बेस्ट था, मस्त था और बिल्कुल एम्ब्रॉयडरी नहीं थी, जैसे कि जो लोग कुछ मेल लोग एम्ब्रॉयडरी से परहेज़ करते हैं तो वो भी प्रॉब्लम नहीं थी। फिर मेरे यहाँ के कुछ और बच्चे आ गए जिन्होंने भाई को कुछ और ट्राई करने को कहा, तो उन्होंने जो पहले अपना डन कर लिया था वो वाला फिर छोड़ दिया क्योंकि उन्होंने बोला वो ठीक नहीं लग रहा था। मैंने चलो ठीक है, फिर और कई सारे ट्राई किए, तब जाकर के ये वाला कलर डिसाइड हुआ। ये है मेरे मोहल्ले के 2 बच्चे जिन्होंने भाई को कंफ्यूज कर दिया, तो उन्होंने दूसरा ट्राई किया। और ये रही पूरी की पूरी शॉप का व्यू। यहाँ पे सिर्फ शेरवानी, कोट सूट, मतलब दूल्हे के लिए ही हर एक चीज़ मिलेगी, चाहे हिंदू दूल्हा हो, मुस्लिम दूल्हा हो, सबके लिए सब कुछ मिलेगा। तो यहाँ पे अगर आसपास आप कानपुर में रहते हैं तो यहाँ पे आप विज़िट कर सकते हैं। लाल बंगलो मार्केट पड़ती है यहाँ पे और बेस्ट है। फिर हम लोग आ गए बिलिंग काउंटर पे, जहाँ पे बिल कितने का बना, 50,000 रुपीज़ का। और खैर वहाँ से बिल करके हम लोग लेडीज़ सूट देखने आ गए, तो हमने एक आध लेडीज़ सूट भी देखे और वो पसंद आ गया, सेलेक्ट कर लिए, ख़रीद लिए। फिर मैंने बारात में पहनने के लिए कुछ रेडीमेड लेते हैं, लेकिन वहाँ गए मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था, तो मुझे भी कुछ समझ में नहीं आ रहा था और क्या ही लेती। फिर बच्चों का कुछ सूट लिया, एक आधे सूट बच्चों के लिए लिए, यर्शु के लिए मैंने सेलेक्ट करा और ऐसे लेकर के। और फिर मेरा मन था लहंगा लेने का, तो मुझे लहंगे कुछ समझ में नहीं आ रहा और टाइम बहुत ज़्यादा हो रहा था, तो फिर हमने कहा अभी चलते हैं, फिर कभी आते हैं। तो अब आ गए हो यहाँ तक तो सब्सक्राइब करके जाओ।